चलिए देखिए, एक और जो है गले का कॉलर, कार्डिगन का कॉलर कह लीजिए, टॉप डाउन कार्डिगन है वो बना रही हूँ। तो उसका आप ऊपर का हिस्सा अलग से कैसे बना सकते हैं और बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है इसे अपने कार्डिगन के लिए या किसी के भी कार्डिगन के लिए इस तरीके का कॉलर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे, हम बताने जा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला पोर्शन आप देखेंगे ये बना लिए, नेक है बेसिकली आपका गला, और साथ में आप ये देखेंगे मैंने सर्कुलर नीडल लगाई है और ये फंदे भी साथ में इसी के चले हैं। अब ये किस तरीके से आप करेंगे मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। अब ये जो है फंदे 11 फंदे हैं तो डालने हैं आपने सिलाई में। मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है, 11 फंदे डालेंगे जो नॉर्मल हम डालते हैं। एक ऐसे, ये पहला फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिएगा ये आपके 11 फंदे आपने इस तरीके से डाल लिए। अब क्या करना है, पलट लिया यहाँ पे आपने पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और दूसरे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये जो आपका एक फंदा है, 8 फंदे बना लिए, 2 फंदे ये थे, 10 हो गए। जो ये 11वां फंदा है इसे आपने 1 के 2 करने हैं। अब किस तरीके से करना है देखेंगे। ये बनाया ऐसे, अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से डाला सीधा बनाया और फिर इसी में से आपने यहाँ से डाला सीधा बनाया, पलट लीजिए। अब जो ये एक फंदा है जो हमने बढ़ाया, इसे तो आपने बुनना है ही नहीं, ये तो आपने जस्ट उतार देना है ऐसे। फिर यहाँ से ये सारे फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 10वां फंदा है इसे बिना बुने में उतारेंगे और इसे सीधा बना देंगे। ये देखिए ऐसे, पलट लीजिए। फिर वही पहला फंदा उतारूंगी, दूसरा मैंने उल्टा बनाना है, धागा आगे, 8 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 9वां फंदा है हमेशा आपने इसी पे बढ़ाना है। ये वाला फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, इसे हम बनाएंगे नहीं। इस वाले फंदे में जो 9वां है इसे हमने ऐसे बनाना है और फिर ऐसे बनाना है, ये देखिए। और ये फंदा यहीं पे रहेगा, पलट लीजिए। पलटने के बाद आपने इसे ऐसे उतारना है, धागे को आगे ले जाना है ऐसे। अब या तो आप ऐसे उतार लीजिए या आप अपने तरीके से उतार लीजिए, आप सीधे भी इसे उतार सकते हैं। देखेंगे ये है, ये बिना बुने हुए आप ऐसे भी उतार सकते हैं। ये उतारा, अब फिर से हमें यहाँ से बनाना है। अभी हम बॉर्डर बना रहे हैं, आप ये देखेंगे पहले मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। 1 2 3 4 5 10 लाइनों का बॉर्डर है, उसमें मैंने ये बटन होल भी डाला है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला फंदा बिना बुने में उतरेगा, ये वाला फंदा सीधा बनेगा। ये इसलिए बना रही हूँ कि आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने साइड में एज दी है, ये देखेंगे कितनी खूबसूरत सी है। ये आप अपने जो है जो कार्डिगन्स बनाते हैं उसके बटन पट्टी पे भी दे सकते हैं। फिर वही पहला उतारा बिना बुने हुए, उल्टा फंदा बना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 9वां फंदा है इसमें 1 के 2 करने हैं, ये और ये 2 फंदे हम बुनेंगे नहीं, यहीं रहेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है। पलट लिया, अब आपका एक और फंदा यहाँ पे बढ़ गया, ये देखेंगे। फिर यहाँ से वही आपकी शुरुआत होगी। अब यहाँ पे आप बटन होल जो है डाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ डाला है।
अब बटन होल किस तरीके से डालना है, इसे बनाया 1 2 3 4 5, फिर धागा अपनी तरफ, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया। वैसे अलग अलग तरीका मेरे जो है चैनल पे बता रखा है कि बटन होल कैसे बना सकते हैं। ये बटन होल बन गया, फिर इनने 2 को बनाया और फिर आपने इसे उतारा और इसे बनाया। बटन होल अपने हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। पलट लीजिए, ये उतारा, इसे उल्टा बनाया, धागा आगे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 9वां फंदा है इसे 1 के 2 करने हैं। ऐसे किया, ऐसे, फिर इसी फंदे को बैक साइड से किया, पलट लिया। अब ये वाला फंदा उतरेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा फंदा हो गया। आप ये देखेंगे साइड में फंदे बढ़ने जो है शुरू हो गए बढ़ने। अब यहाँ पे एक लाइन और करूँगी, उसके बाद डिज़ाइन डालना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये उतारा, इसे बनाया। अब ये उतारा बिना बुने हुए, इसे उल्टा बनाया, धागा आगे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां फंदा है, 1 के 2 करने हैं। ये ऐसे और बैक साइड से ऐसे, 1 2 3 4 हो गए। पलट के ये वाला फंदा उतरेगा। अब हमें यहाँ से जो है डिज़ाइन डालना है। देखिए ये पट्टी आप अपने हिसाब से जितनी भी चौड़ी आपने रखनी होगी, क्योंकि ये वाली पट्टी जो है आपकी फ्रंट साइड से बटन पट्टी चलेगी। अब अगर आपको ये छोटी लगती है तो आप इसे थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं। तो देखेंगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी आएगी। तो आप ये अपने हिसाब से थोड़ा चौड़ा और थोड़ा पतला बटन पट्टी को कर सकते हैं। तो यहाँ से लगेगी ये, देखिए 2 ये हो गए, 2 ये 2 उल्टे, 3 डिज़ाइन के, और यहाँ से 3 उल्टे रखूँगी। और ये वाले में तो हमने बढ़ाना है तो इसे मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। तो ये आपने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 3, धागा आगे, 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 1 2, धागा आगे, इसे उतारना है, इसे बनाना है। अब उल्टी लाइन में क्या करना है, पहला फंदा आपने उतारा, ये वाला आपने उल्टा बनाया, और ये सारे फंदे हमने जो है उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9वां जो फंदा है इसी में हमने 1 के 2 करने हैं। तो वैसे ही करेंगे, धागा अपनी तरफ आगे ऐसे बनाया और फिर ऐसे बनाया, 1 के 2 जैसे कर रहे थे एग्जैक्टली सेम करेंगे। पलट के आपने ये वाला फंदा उतारा, इसे हमने बुनना नहीं है, ये यहाँ पे इसके साथ शामिल हो जाएगा। यहाँ से शुरू है तो ये बुना, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, फिर धागा आगे, 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, ये उतारा बिना बुने हुए और इसे बुन दिया। ये देखिएगा ये बन गया। अब ये जो फंदा है जिसे हमेशा बढ़ाती हुई जा रही हूँ, उसी पे आपने जो है बढ़ाना है। ये देखिए, ये धागा आगे, ये बनाया, फिर इसी का एक और बनाया, पलट लीजिए, ये उतारा, इसे सीधा बनाया, 3 उल्टे, धागा आगे। अब जो ये हमने 3 सीधे रखे थे, इसमें से जो तीसरा फंदा है वो पहले बनेगा ऐसे, फिर ये 2 फंदे बनेंगे, 1 और 1 2। अब 2 उल्टे
ये वाला उतरेगा और ये सीधा बनेगा। पलट के ये उतारा, ये उल्टा, बाकी फंदे भी उल्टे, और इस वाले फंदे पे आपने 1 के 2 करने। हमेशा 11वें फंदे पे आपने 1 के 2 करने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पलट लिया। अब देखिए ये डिज़ाइन ऐसे है। फिर से 4 लाइंस का गैप रखूँगी। अभी सीधा बनाऊंगी जो जैसा दिख रहा है, उल्टा बनाऊंगी, फिर सीधा बनाऊंगी, फिर उल्टा बनाऊंगी, यानी कि जो जैसा दिख रहा है, एंड देन फिर से इसी तरीके से ट्विस्ट करूंगी। तो ये ऐसे ही बनता हुआ जाएगा और साइड में इसी तरीके से जो है इसके फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिएगा ये मैंने बनाया है, ये देखिए ये बना है। अब ये आपने अपने बच्चे के गले से नापना है कि कितना आएगा। ये देखिएगा ये जो है ये 13 इंचेस आए हैं। अब इसमें मुझे आगे का प्रोसीजर शुरू करना है। अब मैंने सर्कुलर नीडल में डाला है क्योंकि टॉप डाउन बना रही हूँ तो ऑब्वियसली सर्कुलर नीडल में ही बनाऊंगी। अब जो ये है ये लास्ट में आ गए। अभी जैसे पट्टी हमने ये 10 लाइंस की थी, यहाँ भी हम वही 10 लाइंस की नॉर्मल पट्टी करेंगे और साथ में जैसे हम बढ़ा रहे थे वैसे ही बढ़ाएंगे। तो देखेंगे किस तरीके से। यहाँ पे आपने सारे फंदे सीधे बनाने हैं, 2 3 4 5 सारे सीधे बनाइएगा। ये उतारा, इसे बनाया। अब जो पलट के लाइन है उसमें क्या करना है, पहला फंदा उतारा, दूसरे फंदे को आपने उल्टा बनाया, बाकी फंदे हमने सीधे बनाने। 2 हो गए, 3 तो आपने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, पलट लिया। पलटने के बाद ये इसमें हमने उतार लेना है क्योंकि हमें इसे बनाना नहीं है। अब ये जो लाइन अभी 2 बताई यही आपने इसमें दोहराते हुए फिलहाल जानी है, तो ताकि आपका ये जो है बॉर्डर इस तरीके से बनेगा। अब देखिए जब आपने ये नेक इस तरीके से ऊपर का पोर्शन बना लिया है, अब हमने क्या करना है। इस समय मैं उल्टे साइड पे मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आप इसे उल्टे साइड पे बंद करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 7 फंदे तो मैं पट्टी के रखूँगी, यहाँ पे 7 फंदे पट्टी के रखूँगी, और जो बीच में फंदे दिख रहे हैं आपको, यहाँ मैं एक एक फंदा बीच में जो है बढ़ाऊँगी। अब पहले तो ये लाइन उल्टी होगी, उसी में साथ में बढ़ते हुए जाएंगे। आप देखिएगा किस तरीके से। अब यहाँ पे तो ये हमने ये उतारा और यहाँ पे आप देखेंगे गैप दिख रहा है, तो इन गैप में आपने फंदा उठा लेना है ताकि यहाँ पे आपको गैप ना दिखे। ये मैं इस तरीके से, ये देखिए ये उभरा हुआ दिख रहा है आपको, ये उठाया और इसे आपने बनाया। 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे आप बढ़ा लेंगे 7। ये देखिएगा ये हो गए। अब यहाँ से हमने उल्टे करने हैं क्योंकि ये 7 फंदे तो हमने सीधे इसलिए किए कि पट्टी के रखने हैं आपने। उसके बाद जो है हमने यहाँ से ये फंदे उल्टे करने हैं। अब ये देखिए ये बनाया आपने एक। अब ये बीच में आपको गैप दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, ये ऐसे, इसको ऐसे रखेंगे और ये 2 फिल हो गया आपका गैप। फिर ये बनाया, फिर ये सेंटर में से देख रहे हैं आप, ये लेंगे ऐसे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे बनाएंगे। हर फंदे में आपको बीच में गैप दिखेगा, तो आपने इस तरीके से उठाना है और ऐसे, ये देखिए ये ऐसे और ऐसे ऐसे बनाएंगे तो इसमें आप देखेंगे गैप दिखेगा नहीं। ये देखिए ये देखिएगा आप। फिर वही यहाँ से उठाया आपने ऐसे, ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये ऐसे उठाया, फिर इसे बनाया, फिर इसे बनाया, फिर उठाया, एक फंदा ही उठाइएगा ऐसे, फिर बनाएंगे। अब ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। बस यहाँ पे जो 7 फंदे हैं
उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ हम स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाएंगे और बाकी ये 6 फंदे नॉर्मल सीधे बनेंगे। अब ये देखिए लास्ट के 7 फंदे हैं जिन्हें आपने ऐसे सीधे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप पलट लीजिएगा, इस तरीके से आया। अब हमने गिनना है कि हमारे पास फंदे कितने हो गए। ये 7 और 7 को छोड़कर हमारे पास जो है फंदे कितने हो गए वो हमें देखने हैं। अब देखिए इस समय मेरे पास यहाँ पे 104 हो गए हैं। 7 और 7 14 को छोड़ के 104 104 स्टिचेस हो गए हैं। अब 104 को आप किस तरीके से जो है डिवाइड करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अब देखिए पेपर में बता रही हूँ थोड़ा सा। हमने क्या करना है, क्योंकि फ्रंट ओपन है तो ये ऐसे बनेगा इस तरीके से। ये आपका फ्रंट ओपन आ गया। अब यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। अब फ्रंट में जो है मैं बाजू में जो है 15 रख रही हूँ। वैसे तो हम राउंड फिगर करते हैं, अगर आप 104 में से 4 निकाल देते हैं तो आपके पास 100 बचते हैं और 100 में आपको जो है इसको डिवाइड 3 में करना है। 100 को डिवाइड करना है और उसके बाद हम इसे इस तरीके से रखते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे इसे। ये आपने 15 और 15 30 रख दिए। 100 में से 30 स्टिचेस निकल गए, आपके पास बचे 70 स्टिचेस। अब 70 में से मैं 70 का अगर हम आधा करते हैं तो 35 होता है। अब फ्रंट में मेरे को 2 जगह 35 को डिवाइड करना है तो होगा नहीं, तो यहाँ से मैं एक फंदा बैक से लूँगी, यानी कि बैक में मैं 34 करूँगी, फ्रंट में 36। 18 यहाँ, 18 यहाँ, 15 यहाँ और 15 यहाँ। इस तरीके से मैं ऐसे करूँगी। देखिएगा 18, फिर 15 बाजू के, 34 बैक के और 15 बाजू के, 18 फ्रंट के। इसके 4 जगह पे बढ़ाने हैं, क्योंकि टॉप डाउन जो भी बनता है उससे हम 4 जगह पे बढ़ाते हैं। आप किस तरीके से करेंगे, आपने मार्कर भी निकाल के रखने हैं। वैसे तो हम जाली डालेंगे तो मार्कर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। अब देखिएगा कैसे करेंगे। पहले तो ये जो फंदे हैं हमारे, ये हमने सीधे बनाने हैं। 7 फंदे, 2 3 4 5 6 7, ये आपके पट्टी के फंदे हैं जो वैसे रहेंगे। अब यहाँ से मेरे को 18 फंदे करने हैं और साथ में उसमें डिज़ाइन भी डालना है। अब डिज़ाइन में इसी को कंटिन्यू करूँगी। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, अगेन 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 15 16 17, 3 फंदे सीधे। अब एक फंदा उल्टा आएगा, क्योंकि ये 17 फंदे 3 करते हुए 3 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे 3 सीधे, इस तरीके से किया और एक फंदा यहाँ पे उल्टा आया। अब हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है तो धागा यहीं रहने दिया और इस वाले फंदे पे ये इस पे हमने ऐसे बढ़ाना है। अगेन धागे को जो है अपनी तरफ किया जाली डालने के लिए। अब ये जो 15 फंदे बाजू के, इसमें मैं सिर्फ सेंटर में डिज़ाइन डाल रही हूँ, साइड्स में नहीं डाल रही हूँ। अब सेंटर में किस तरीके से डालेंगे कि 15 फंदे हैं, 3 3 6 3 9 फंदे का सेंटर में डिज़ाइन है, तो आपके पास 15 में से बच गए 6 फंदे, तो 3 इधर सीधे बनेंगे। तो ये तो जाली डाली, धागा अपनी तरफ। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, अब 3 उल्टे, 1 2 3, फिर 3 सीधे डिज़ाइन, 1 2 3 और 3 उल्टे, 1 2 3। अब यहाँ पे ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो देखिए यहाँ से जो आपने जाली डाली है, ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपके बाजू के 15 फंदे।
अब हमने बैक में डिज़ाइन डालना है और साथ में हमने यहाँ पे जाली डालनी है इस वाले फंदे पे। तो पहले तो जाली डाली, अब यहाँ से फिर से डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन हमने उल्टे से डालना है, तो हमने क्या करना है, रादर सीधे से डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ये 3, ये जो है हमारे 34 स्टिच हो जाएंगे। 3 उल्टे, 1 2 3, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, फिर 3 सीधे, 1 2 3, अगेन 3 उल्टे, 1 2 3, फिर 3 सीधे, 1 2 3। अब देख लेते हैं कितने फंदे हो गए। ये देखिए, ये है आपका, ये यहाँ पे बढ़ाया था, अब यहाँ से गिनना है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ही हुए हैं अभी। फिर 3 उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे, 3 सीधे। अब हमारे पास 33 स्टिचेस हो गए जहाँ तक मैंने गिने हैं। अब देखिएगा, यहाँ से शुरू है, ये आपका जाली डाला था 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 33 स्टिचेस हो गए, 33। अब एक फंदा और बचा है, उल्टा बना दिया। यहाँ पे जाली डालनी है, धागा यहीं रहने दिया, इस पे जाली डाली। अगेन बाजू के है, जाली के लिए धागा अपनी तरफ करना है और 15 फंदे बनाने हैं। 3 सीधे, 3 उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे और 3 सीधे। ये आपके 15 फंदे हो गए। ठीक है, ये देखेंगे आप, ये किया आपने 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे जो है फिर से जाली डालनी है, ये जाली डाली आपने। अब ये जो 18 फंदे हैं इन्हें फिर से बनाना है जिस तरीके से हमने ये बनाया। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी वो एक उल्टे से हुई थी, जो हमारा एंड हुआ था, यानी कि जो हमने यहाँ पे जाली डाली थी ये 18 फंदों के देखेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा उल्टा, फिर 3 सीधे, 3 उल्टे, इस तरीके से चले थे। तो मैं यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगी कि वही डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम बैठे। तो धागे को ऐसे आपने जो है यहीं पे रहने देना है क्योंकि जाली डालनी है। तो एक उल्टा, अब यहाँ से 3 सीधे, 1 2 3, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, अगेन 3 सीधे, 1 2 3 और ये 3 उल्टे। देखिएगा बराबर एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन वहाँ और यहाँ जो हुआ वो बैठा है। अब ये हमारे 2 2 4 2 6 और 1 7 फंदे जो है हमारे, 1 2 3 ज़्यादा हो गया, सॉरी, ये 3 फंदे उल्टे और 7 फंदे हमने जो है सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिएगा, ये अब बैक साइड में जो है ये फंदे तो पट्टी के सीधे बनेंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे बनेंगे। तो पट्टी के फंदे हमने ऐसे सीधे रखने हैं। ये उतारा आपने और सीधा किया, 2 3 4 5 6 7 और अब ये सारे फंदे उल्टे और लास्ट में 7 फंदे सीधे, ऐसे बनाना है आपने। अब देखिए सेकंड लाइन में उल्टी लाइन तो जैसे मैंने आपको बताई वैसे कर लिया। अब क्या करना है आपने, ये आपने पहले 7 फंदे तो उसके बनाने हैं, 2 2 4 5 6 और ये 7, ये बन गए आपके। अब इसके बाद जो हमने 3 उल्टे रखे हैं वो तो 3 उल्टे ही करने हैं, 1 2 3, धागा आगे। अब जो ये 3 सीधे हैं इनमें से आपने थर्ड वाला फंदा ऐसे पहले बनाना है और फिर ये 2 फंदे बनाने हैं। अगेन 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा आगे, थर्ड वाला फंदा ऐसे सीधा बनाना है पहले और फिर 2 फंदे बनाने हैं।
ऑलरेडी मेरे चैनल पे है ये डिज़ाइन, आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे ये एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बनाएंगे। और जो ये जाली वाला फंदा था, जो हमारा फंदा बड़ा है, उसे भी आपने उल्टा ही बनाना है। फिर आपने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, तो धागा यहीं रहने देना है, इस पे आपने ऐसे बनाना है जाली। अब यहाँ से फिर से शुरू होगा, तो जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ। अब ये 1 2 3 4 सीधे हो गए, फिर 3 उल्टे। फिर आपने डिज़ाइन के लिए तीसरा फंदा पहले बनाना है और 2 फंदे फिर बनाने हैं। अगेन 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे 4 फंदे बनेंगे, 1 2 3 4, और एक फंदा बढ़ाना है क्योंकि यहाँ जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ किया, इस पे आपने जाली डाली, फिर जाली डालनी है, फंदा बढ़ाना है। अब ये बैक साइड आपका शुरू हो गया, तो देखेंगे आप ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है क्योंकि ये 3 फंदे हमारे सीधे हैं, क्योंकि इस डिज़ाइन को हमने यहाँ पे एडजस्ट करते हुए जाना है। तो आपने धागे को ऐसे लपेटना है और इसे उल्टा बनाना है। फिर धागा आगे 3 सीधे, इसमें डिज़ाइन डलेगा, तो तीसरा फंदा पहले बनेगा, फिर 2 फंदे बनेंगे। अब अगेन 3 उल्टे, फिर डिज़ाइन जैसे बताया है वैसे डिज़ाइन को डालना है आपने। ये देखिएगा, फिर यहाँ पे आप जो ये 3 डिज़ाइन डाला है सीधे वाले पे, तो इसके बाद उल्टे 3 चाहिए, तो 1 उल्टा हो गया, फिर ये जाली का है 1 2 उल्टे हो गए। अब यहाँ पे एक फंदा डालना है, धागा यहीं रहने दिया, इस पे आपने डाला, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 4 फंदे सीधे, अगेन 3 उल्टे। यहाँ डिज़ाइन डालना है क्योंकि बाजू में हम सिर्फ सेंटर में डिज़ाइन डाल रहे हैं, फिर 3 उल्टे और ये सीधे 1 2 3 4। अब यहाँ पे फिर से जाली, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली। अब यहाँ फिर से जाली है और यहाँ हमें देखना है कि हमें क्या डालना है, क्योंकि ये 3 सीधे से पहले 2 उल्टे हैं, तो धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 उल्टे बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर ये डिज़ाइन आ जाएगा आपका ऐसे, 3 उल्टे, फिर डिज़ाइन, तीन उल्टे, फिर डिज़ाइन, तीन उल्टे। अब ये पट्टी के 7 फंदे हैं जो आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए डिज़ाइन इस तरीके से ही डलता हुआ जाएगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन बता चुकी हूँ, तो उसी को फॉलो करते हुए जाइएगा। अब बस फ़र्क क्या है कि बैक साइड में डिज़ाइन और फ्रंट साइड में डिज़ाइन डल रहा है, बाजू में सिर्फ सेंटर में है तो वहाँ आपको डिज़ाइन को एडजस्ट नहीं करना है, बट बैक साइड में और फ्रंट में जो डल रहा है वहाँ आपने डिज़ाइन को, इस डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। तो अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही इसे बनाते हुए जाएंगे आर्म होल तक। चलिए देखिए अब ये बन गया है, तो मैं बता दूं आपको, यहाँ से जहाँ से मैंने बढ़ाना शुरू किया है वहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 इंचज़ लॉन्ग बन गया है। और अगर मैं इसे ऊपर से देखती हूँ तो ये 8.5 इंचज़ लॉन्ग बना है इसका। अब क्या करना है, हमें इसे अलग अलग करना है। मैं आपको फंदे बता दूँ, इसके जो फंदे हैं फ्रंट में यहाँ पे जो है 39 हो रखे हैं, बाजू में हमारे 57 है, बैक में हमारे 76 है, बाजू में फिर से 57 है और यहाँ पे 39 है। अब देखिएगा मैं किस तरीके से करूँगी, क्योंकि अब हमने अलग करना है। अब बाजू अलग बनाना है और यहाँ पे हमने अलग करना है। तो पहले तो हम ये जो स्टार्टिंग का है इसे पहले बनाएंगे।
ये लेंगे आप। जिस तरीके से ये यहाँ तक है, यहाँ तक हम बनाते हुए जाएंगे। जैसा डिज़ाइन है वैसे ही बनाइएगा। आप यहाँ पे जो ये फंदा है, ये आपकी मर्ज़ी, आप इधर रखें या उधर रखें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे इसे। अब यहाँ पे मैंने बाजू के फंदे जो है किसी में डाल के रख, देखिएगा यहाँ से मैं बाजू के फंदे लूँगी। अब ये देखिएगा 57 स्टिचेस जो है मैंने इसमें डाल के रख लिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे पहले हमें 10 स्टिचेस डालने हैं। एक इस तरीके से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने 10 स्टिचेस डाल दिए। और इसके बाद बैक साइड लेनी है, जैसी है वैसे ही लेंगे हम। तो ये बैक साइड में ये सीधा है। अब ये डिज़ाइन इसकी अगली लाइन से हम इसमें शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 फंदे उल्टे हैं, 3 सीधे। अब ये बैक साइड आपने पहले इसमें पूरी इसी तरीके से बनाते हुए लेना है। अब देखिए फिर से बाजू के फंदे मैं इसमें डाल लूँगी सारे। ये देखिए डाल लिया आपने। अब आपने क्या करना है, इसे बंद करना है। फिर से वही 10 फंदे डालेंगे हम। पहले तो इसे रख लीजिएगा बंद करके। फिर से हमने यहाँ पे 10 फंदे डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये वाला पोर्शन लेना है फ्रंट का, और जिस तरीके से डिज़ाइन है उसको वैसे ही फॉलो करना है हमने। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे ये है आपके 1 2 3 उल्टा और ये सीधा है। तो इसे सीधा लेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे 3, 1 2 3, फिर सीधा लेंगे 3। अब ये पहले ऐसे करना है और उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है। फिर अगली लाइन में आपको दिखाऊंगी कि हम डिज़ाइन को किस तरीके से इसमें एडजस्ट करेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से बन गया है। फिलहाल बाजू ऐसे ही रखेंगे, नॉर्मल बाजू बाद में जिस तरीके से मैं बताती हूँ ऑलरेडी वैसे ही बनाएंगे हम इसे। अब हमने ये पहले ये वाला पोर्शन जो है इसे बनाते हुए जाना है। अब डिज़ाइन को आपने यहाँ पे ये जो 10 फंदे बनाए थे वहाँ एडजस्ट करना है। अब आप देखेंगे ये 3 सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे और ये आपका 3 उल्टे। तो यहाँ पे आपने डिज़ाइन को एडजस्ट उस तरीके से करना है कि अगर आपने 1-2 फंदा डालना पड़े तो आप डालें, या 1-2 फंदा कम करना पड़े तो आपने कम करना होगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, मैं आपको एक लाइन थोड़ी सी दिखा देती हूँ, वो एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से करेंगे। पहले तो आपने वहाँ आम होल जहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं वहाँ तक जाएंगे आप बनाते हुए। अब आप ये देखिए यहाँ एडजस्टमेंट करने के लिए डिज़ाइन का मुझे 3 फंदे बढ़ाने हैं, यानी कि यहाँ भी 3 और उस साइड भी 3 का देखना पड़ेगा। डिज़ाइन के हिसाब से होगा आपका। अब देखिए 3 उल्टे हैं ये, यहाँ पे हमने जो है फंदा 1 बढ़ाना है। तो आपने इसे लेना है ऐसे, ये 1 सीधा, दूसरा सीधा और 1 और बढ़ा देंगे यहीं पे, तीसरा सीधा। तो यानी कि 2 फंदे आपने बढ़ाए, फिर 3 उल्टे, अगेन 3 सीधे करने हैं, 1 2, यहाँ पे 1 फंदा और आपने बढ़ाना है। तो मैं नीचे से ऐसे लूँगी इसे और इसे बढ़ा लूँगी ऐसे। तो देखेंगे अब ये 3 उल्टे थे, 3 सीधे, यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए मैंने, 3 उल्टे, यहाँ 1 बढ़ाया, 3 सीधे हो गए। अब 3 उल्टे और फिर 3 सीधे, 3 उल्टे। अब देखिए एग्जैक्टली सेम आपका बैठ गया, सिर्फ मुझे 3 फंदे बढ़ाने पड़े इस डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरीके से देखना है कि आपने डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए 1 2 या 3 फंदे जितने भी बढ़ाने हैं वो आप वहाँ पे थोड़ा सा
बढ़ाएंगे। और उसके बाद जिस तरीके से डिज़ाइन है वैसा ही डिज़ाइन इसमें बनता हुआ ये अब नीचे तक जाएगा। अब ये देखिए जो इस साइड मेरा एडजस्टमेंट मैंने इसका करना है, यहाँ पे देखेंगे ये 2 फंदे उल्टे, ये तीसरा फंदा उल्टा, ये 3 फंदे उल्टे हो गए। अब मैं यहाँ से देखूंगी क्योंकि इस साइड से एडजस्टमेंट करना होता है, तो 3 उल्टे हैं, ये 3 सीधे बनेंगे, ये 3 उल्टे बनेंगे, ये 3 सीधे बनेंगे और ये 3 उल्टे बनेंगे, यानी कि मुझे 3 फंदे यहाँ पे भी डालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस सीधे के आसपास वैसे ही एग्जैक्टली ऐसे एक सीधा, फिर ये बनाया, अगेन यहाँ पे लिया आपने ऐसे, फिर ये बनाया, 3 सीधे हो गए, फिर 3 उल्टे, 1 2 3। अब यहाँ पे 3 सीधे करने हैं, 1 2 और एक फंदा आपने फिर से सीधा किया ऐसे, फिर 3 उल्टे। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे 3 सीधे आ गए, 1 2 3 और यहाँ पे 3 उल्टे। तो एडजस्ट आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो है एडजस्ट हो गया। 3 फंदे यहाँ बढ़े, 3 फंदे यहाँ पे हमने एडजस्ट करने के लिए बढ़ाए। अब जैसा डिज़ाइन है आपको वैसे ही इसे फॉलो करते हुए फिलहाल जाना है। अब ये देखिएगा इस तरीके से आपका फिलहाल ये ऐसे आया। तो अब आप इसे बनाते हुए जाएंगे और ये हमने नीचे तक इस तरीके से इसे करते हुए फिलहाल जाना है। अब आप देखिए मैंने बना लिया है और ये आपका यहाँ से अगर आप नापेंगे तो ये 17 इंचेस लॉन्ग, रेदर 17.5 इंचेस, 17.5 इंच जो है लंबा बना है। अब इसे मैंने जो है बॉर्डर बनाना है और बॉर्डर मैं सीधे सीधे का बनाऊंगी। इस समय मेरे पास इसमें 182 स्टिचेस है, तो मैं क्या करूँगी, मैं 182 में बेसिकली मैं 182 का मतलब है 91 एंड 91, तो मैं कम करना चाह रही हूँ 10 और 10 20 फंदे कम करना चाह रही हूँ। तो मैं बराबर बराबर देखूँगी कितना बैठता है, उस हिसाब से 20 फंदे जो है बंद करूँगी और उसके बाद इसका सीधा सीधा का बॉर्डर बनाएंगे और इसे फिर हम बंद कर देंगे। तो करना क्या है, आपने जस्ट ये ऐसे ये किया। अब यहाँ से मैं ये इनमें मैं कम नहीं करूँगी क्योंकि ये तो बॉर्डर के फंदे हैं। अब यहाँ से कम करना शुरू कर देंगे, ये ऐसे 1 2 फिर ये ऐसे। अब देखिए इस तरीके से मैंने कम कर दिया। अब आपने जस्ट दोनों तरफ सीधा सीधा बनाना है, इसमें डिज़ाइन नहीं डालेंगे, जस्ट आपने दोनों तरफ सीधा सीधा बनाते हुए बॉर्डर बनाना है। अब ये बॉर्डर आप अपने हिसाब से 2 इंच 2.5 इंच जितना चौड़ा आपको चाहिए होगा उतना रखेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। चलिए अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब बाजू में देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है मैंने, अब बाजू के पहले हम फंदे इसमें डालेंगे। राउंड केबल ही ले रही हूँ क्योंकि मैं बंद ही बना रही हूँ, तो राउंड केबल इसमें पहले हम फंदे डाल लेंगे सारे। यहाँ से जितने फंदे उठते हैं वो हम यहाँ पे उठाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से लेंगे इस तरीके से और ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे फंदे उठाना। 1 फिर ये लिया आपने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब देखिएगा 15 स्टिचेस उठे हैं बच्चे की बाजू के लिए जिसके लिए मैं बना रही हूँ। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, करना वही है, नॉर्मल बनाना है और जो सेंटर में हमने डिज़ाइन डाला है उसको एज इट इज़ फॉलो करते हुए हमने जाना है। ये देखिएगा ये जो डिज़ाइन है आपको इसे ऐसे ही फॉलो करना है, जैसा भी आपने सेंटर में डाला होगा उसको वैसे ही बनाएंगे हम। अब फिलहाल हम इसे इसी तरीके से बनाते हुए जो है जाएंगे।
अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने 5 इंच बना लिए। यहाँ से ये मैंने मार्क रखा था, आप देखेंगे यहाँ से 5 इंचेस बना लिया है। अब बाजू है तो बाजू को जिस तरीके से हम बनाते हैं वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। इसमें हम अब घटाएंगे क्योंकि ये टॉप डाउन बन रही है, यानी कि ऊपर से बन रहा है। तो 5 इंच बनाने के बाद वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि थोड़ा कम रखे, थोड़ा ज़्यादा रखे। अब हमने क्या करना है कि हर 5वीं सिलाई के बाद एक फंदा हमने घटा देना है, यानी कि 5 लाइंस करने हैं, 6 लाइन में हमने एक फंदा घटा लेना है। अब घटाना कैसे है देखेंगे आप। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैं मार्कर लगाऊंगी। देखिएगा ये मार्कर है, ये हम यहाँ पे लगा लेंगे ताकि ध्यान रहे कि हमारा मिडल पॉइंट है जहाँ पे हमने घटाना है, ये है। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने इस तरीके से ऐसे घटाने हैं। फिर नॉर्मल सीधा बनाना है यहाँ तक, यहाँ पे भी 2 फंदे घटाएंगे, यानी कि 2 का 1 कर देंगे। तो एक फंदा यहाँ से घट गया और एक फंदा वहाँ से घट गया, तो हमारा जो है एक लाइन में 2 फंदे घटेंगे। तो हर 5 लाइन पूरी करने के बाद 6ठी लाइन पे हम इस तरीके से करेंगे। अब आप ये देखिए लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे अभी ये 2 फंदे हैं, इससे पहले इनको आपने इस तरफ से ऐसे 2 का 1 करना है, ये। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसलिए ये रखना ही रखना है हमने। अब हमने नॉर्मल सीधे 5 लाइनें बनानी है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपको काफ़ी लंबी बाजू बनानी है तो 8 लाइन का गैप रखिएगा, 9 लाइन का गैप रखिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इसमें 5 लाइन का गैप रख रही हूँ, और आगे जाकर मुझे लगा तो मैं इसमें 8 लाइन्स का गैप भी करूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें 5-5 लाइन के बाद 6ठी लाइन पे एक एक फंदा दोनों तरफ से ऐसे घटाती हुई जाऊँगी। अब ये देखिए 5 लाइनें पूरी हो गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पे घटाया है, ये देखिए यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन जो मैं पूरी कर रही हूँ। और स्टार्टिंग लाइन पे अभी मैं आई हूँ। अब फिर से वही, ये जो है इसे उतार के सीधा कीजिएगा और इन दोनों को 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर वही पूरी लाइन बनाऊंगी और जो ये है 2, इनको 2 का 1 करूँगी, एग्जैक्टली सेम वैसे ही। इस तरीके से जब हम जो बाजू बनाते हैं, बेसिकली इसकी टॉप डाउन बाजू जो हम बनाते हैं, उसको बाजू बनाने के लिए हमने इसी तरीके से जो है करना होता है। अब देखिए लास्ट में आ गए, फिर से वही लास्ट में इस तरफ से आप 2 का 1 करेंगे। अब ऐसे ही फ़िलहाल जो मैंने 2 लाइनें बताई ऐसे ही करते हुए जाना है। और मैं अब ये देखिएगा, ये मैंने बाजू यहाँ पे आप ये देखेंगे बना दी है। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये बाजू यहाँ से यहाँ तक मैं 15 इंच बनाया है। अब 2 इंच का मैंने जो है इसमें देखेंगे 15 इंचेस बनाया है। और वैसे ही जिस तरीके से आपको बताया, देखेंगे आप, ये घटाती हुई गई हूँ। आप देखिए शेप आई है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने जो है इसमें बॉर्डर बनाना है, सीधे सीधे का ही बॉर्डर बनाऊंगी। तो किस तरीके से 42 स्टिचेस बचे हुए अभी मेरे पास, तो मैं हार्डली जो है यहाँ पे 2 स्टिचेस जो है बंद करूँगी। तो ये आपने उतार दिया। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से हम उल्टा शुरू करेंगे। तो हार्डली 2 स्टिच बंद करने हैं, क्योंकि 40 स्टिचेस मैं इसमें रखूँगी। तो आप कहीं पे भी 2 स्टिचेस साइड में बंद कर दीजिएगा। ये देखिए बना लिया आपने। अब ये 2 स्टिचेस यहाँ पे बंद करूँगी, एक यहाँ पे करूँगी, एक उस साइड पे करूँगी, तो 2 स्टिच बंद हो जाएगा। अब एक लाइन मैंने उल्टी करनी है, क्योंकि मैं राउंड में बना रही हूँ, और एक लाइन मैंने सीधी करनी है इसमें। तो देखिए अब इसका जो बाजू है मैंने इस तरीके से बना लिया, आप देख रहे होंगे ये बना लिया है। और यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 14 लाइंस का जो है बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद इसे आप ये देखेंगे इस तरीके से बंद कर दिया है। दोनों बाजू जो है आपकी इसी तरीके से सेम बनेगी, ये देखिए। और फ्रंट का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखेंगे ये पूरा कर लिया था। लंबाई सब मैं आपको अभी बता देती हूँ। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 16 लाइंस का बॉर्डर है, और उसे उसके बाद बंद कर दिया है। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई आई है पूरी, वो अगर आप यहाँ से नापते हैं तो ये 22 इंचेस लॉन्ग है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 16, यानी कि 32, राउंड में 32 है, नीचे 15 है। इस तरीके से है ये। और बाजू आपकी इसकी जो है, देखेंगे आप, ये बाजू है इसकी। यहाँ से बाजू आप नापते हैं तो बाजू जो इसकी आ रही है वो है 22 इंचेस लॉन्ग, यानी कि जितना लंबा स्वेटर है उतनी ही लंबी इसकी बाजू आ गई है। इस तरीके से आपका ये
टॉप डाउन लड़कियों का स्वेटर ज़्यादातर फरमाइश आ रही थी। इस तरीके से कार्डिगन, बेसिकली टॉप डाउन कार्डिगन लड़कियों के लिए आप बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।